चलिए साथियों, जो आप लोग ले इंतजार था लंबे समय से, वो एक बिहार गवर्नमेंट ने आप लोग को इंतजार खत्म किए, कुछ खुशियां आप लोग को दी हैं। मैं शुभम सोनी टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने हम लोग नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है और इसमें बम्पर भर्तियां होने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के थ्रू ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है और साथियों जो असिस्टेंट प्रोफेसर की इसमें भर्ती होने वाली है वो होने वाली है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, मतलब संविदा पे। ठीक है, लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि संविदा पे तो है, लेकिन इसमें एक बात कही गई है कि ये संविदा तब तक चलेगी जब तक कि यहाँ पे जो फाइनल भर्ती नहीं होती है, पूर्णकालिक जो भर्ती नहीं होगी, तब तक ये संविदा कंटिन्यू होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 महीना में फाइनल भर्ती करते हैं तब तक चलेगी, अगर 1 साल तक नहीं करते हैं तब तक चलेगी, 2 साल नहीं करते हैं तब तक चलेगी। मतलब ये आप लोग के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। ठीक है, तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, अभी हम एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे। फाइनली एक चीज तो हमारे दिमाग में रहता ही है कि जो लोग नेट हैं अपने सब्जेक्ट से, वो या फिर जो पीएचडी कंप्लीट किए हैं वो, ये दोनों लोग इसके लिए एलिजिबल तो हैं ही फॉर्म भरने के लिए। तो हम इसको बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर ये है जो हमको समर्थ पोर्टल पे जब हम लोग लॉग इन करने जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन नंबर पे डिस्कशन होगा उसमें। और एक और चीज, ये जो फॉर्म है वो समर्थ पोर्टल के थ्रू ही भरा जाएगा। अब इसका थोड़ा सा हम ये देखते हैं फॉर्म के बारे में। तो जो इसका अप्लीकेशन आया है ये 3 जुलाई से स्टार्ट है और लास्ट डेट सबमिशन क्या है इसका, 15 जुलाई तक है। तो 3 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच तक आप लोग समर्थ पोर्टल के माध्यम से, इसमें एक चीज ध्यान देना है कि ये समर्थ पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक समर्थ पोर्टल, ठीक है, जिसका यूआरएल लिंक ये दिया गया है। इस लिंक पे आप लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, इस लिंक को आप लोग कॉपी करके अपने क्रोम से गूगल से खोलेंगे तो इसमें समर्थ पोर्टल के माध्यम से ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, और एक और चीज में दिया गया, जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, जो यहाँ इसमें जो 211 जो नए राजकीय डिग्री कॉलेज खुले हैं उनके लिए भर्तियां हैं। तो ये सारे जो नए डिग्री कॉलेज की रिक्वायरमेंट है उनके लिए है। अब ये ओपनिंग फॉर्म हुआ है 3 जुलाई से, लास्ट डेट इसका है 15 जुलाई तक। तो ये ध्यान में रखिएगा, 15 जुलाई के बाद फॉर्म नहीं फिलअप हो जाएंगे तो आप लोग जिसको जो एलिजिबिलिटी है, जो भरना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, 15 जुलाई के पहले पहले तक भर लेंगे। और एक और चीज दिमाग में रखना होता है, कभी भी जो फॉर्म का लास्ट डेट होता है उस लास्ट डेट पे आपको फॉर्म नहीं फिलअप करना है, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है, साइबर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे दिक्कत हो तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 14 के पहले पहले तक फॉर्म भर लिया जाएगा। जो आपका स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, जो आपका जो फॉर्म भरेंगे, जो एप्लीकेशन उसमें रहेगा, जो आप डॉक्यूमेंट लगाए रहेंगे, जो उसका स्क्रीनिंग होगा, मूल्यांकन होगा, वो 17 से 18 जुलाई के बीच तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब इसका प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है, क्योंकि जो नई एडमिशन होंगे उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पे आपकी जरूरत है। तो इसका प्रोसेस बिल्कुल ही तेजी से चल रहा है, क्योंकि 15 तक फॉर्म भरा जाएगा, 17 से 18 तक आपका स्क्रीनिंग कर लिया जाएगा। और जो एक इंटरव्यू का डेट दिया है इन्होंने, यहाँ पे टेंटेटिव ही लिखा है, लेकिन एक फाइनल इन्होंने डेट जो मन में बनाया है वो उनका उम्मीद है कि 20 से लेके 27 जुलाई तक ये अपना इंटरव्यू करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस स्पीड से ये देखने को मिल रहा है फॉर्म डेट से लेकर स्क्रीनिंग तक, तो उम्मीद है कि ये 20 से लेकर 27 तक करा लेंगे। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट आएगी इनकी, जो इंटरव्यू के बाद जो ये पब्लिक करेंगे मेरिट लिस्ट, वो 29 तारीख को 29 जुलाई तक पब्लिक कर देंगे। ठीक है, जो कॉलेज का प्रेफरेंस रहेगा, जो कॉलेज बताया जाएगा, वो आपको 30 जुलाई तक बता दिया जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, और जो फाइनल अलॉट होगा वो 1 अगस्त को हो जाएगा। ये आपको कॉलेज बता दिया जाएगा 30 जुलाई तक, लेकिन जो फाइनल कॉलेज का अलॉटमेंट होगा वो 1 जुलाई तक होगा। यहाँ पे प्रेफरेंस होगा, जो आप प्रेफरेंस डालेंगे कॉलेज का, वो 30 तक आपका प्रेफरेंस मांग सकते हैं, तो आप उसमें डाल सकते हैं। और जो फाइनल अलॉटमेंट होगा वो 1 तारीख को, 1 अगस्त को हो जाना होगा। जो ज्वाइनिंग होगी वो 7 तक, 7 तक लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की। 1 से लेके 7 के बीच में आपको ज्वाइनिंग कराना है। अगर आप 7 के बाद जाते हैं ज्वाइनिंग लेटर लेके ज्वाइनिंग करने के लिए, तो आपको ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। तो ये भी एक ध्यान रखना है
इस 7 को नहीं जाना है हमको, 7 से पहले पहले कर लेना है जाके, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट वाइज क्या क्या वैकेंसी निकली, किसके कौन से सब्जेक्ट लिए कितने पोस्ट हैं। सब्जेक्ट के लिए पोस्ट देखते हैं हम इसमें। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पोस्ट दिया गया है, थोड़ा सा अगर इसको हम देख चेंज तो करना मुश्किल लग रहा है मुझे। मैं इसको फाइनल, चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसमें दिया है हिंदी का, ठीक है। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है मैं बात करता हूँ यहाँ पे हिंदी के बारे में, ठीक है। जो यहाँ पे हिंदी का पोस्ट होने वाला होगा वो आपको देखने को मिलेगा 625, ठीक है। 625 हिंदी की पोस्ट है। ये काफी एक बड़ा नंबर है आप लोग के लिए। 625, 625 हिंदी के लिए है, ठीक है। अब इसमें एक अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है, तो ये कैटेगरी वाइज उनके लिए जो स्टेट के हैं, उस बिहार स्टेट के लिए, अदर स्टेट के जो होंगे उन सभी के जनरल में ही जाएंगे, तो उसका उसके लिए कोई कैटेगरी का मतलब नहीं रहेगा। हिंदी के लिए मैंने यहाँ पे देखा 625 पोस्ट हो गए हिंदी के लिए। दूसरा पोस्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स की पोस्ट यहाँ पे 597, 597 पोस्ट है यहाँ पे। 597 पे आपकी भर्ती होगी इकोनॉमिक्स में। अर्थशास्त्र के लिए ये 597, 597, ठीक है। 597 अर्थशास्त्र की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईबीसी के लिए, बीसी के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और यूआर के लिए। हमको उसमें नहीं जाना है, ये जो स्टेट के लिए है उनके लिए कैटेगरी वाइज होगी, और जो अदर स्टेट के होंगे वो सारे के सारे यूआर में ओपन में जाएंगे, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे हिस्ट्री की बात करते हैं। इतिहास में हमको 662, ठीक है। 662 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी। इतिहास की बात करें तो अदर अदर स्टेट के लिए एलिजिबिलिटी लगेगी, उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उनके जो वो अपने कास्ट में आते हैं उसमें बिलोंग करते हैं उनका वो लगेगा। बाकी जो अदर स्टेट के लिए हैं उनके लिए ओपन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का इसमें पोस्ट हमको मिल रहा है 596, ठीक है। कितना है 596। साथियों राजनीतिक विज्ञान में 596 पोस्ट देखने को मिला यहाँ पे। दूसरा पोस्ट देखते हैं हम लोग इंग्लिश। इंग्लिश के लिए भी है। इंग्लिश के लिए 674, 674 पोस्ट यहाँ पे निकली है इंग्लिश के लिए, ठीक है। यहाँ पे भर्तियां इतने इतने नंबर पे होंगी 674 के लिए। उसके बाद आता है सोशियोलॉजी। यहाँ पे हम बात करें तो 533, 533 पे रिक्त पद है यहाँ पे, जिसपे आपको वैकेंसी यहाँ पे फुलफिलमेंट किया जाएगा। 533 पद के लिए यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट मांगा गया है। दूसरा
चलिए ये इतने ही पोस्ट के लिए था। टोटल यहाँ पे 3687 पोस्ट, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये किसको कहेंगे कि बम्पर भर्ती बिहार गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो एलिजिबिलिटी है, जो एलिजिबिलिटी फुलफिलमेंट करते हैं वो फिल कर सकते हैं ये फॉर्म। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी पॉइंट भी। क्वालिफिकेशन देखिए क्या क्या यहाँ पे है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ठीक है, क्वालिफिकेशन का आपको मांगता है कि 55% आपका मार्क होना चाहिए एमए में, जो मास्टर डिग्री आप जिस सब्जेक्ट से किए हैं। मिनिमम क्या होना चाहिए, 55% होना चाहिए। ठीक है, जो रिलैक्सेशन मिलेगा आपको 5% की मिलेगा, लेकिन वो कैंडिडेट ऑफ द स्टेट के लिए मिलेगा, बाकी लोगों के लिए नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अभी बताया, जो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे रिलैक्सेशन वाले 5% का, वो SC ST BC नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के लिए होगा, लेकिन वो क्या होगा, जो बिहार स्टेट के होंगे उनके लिए मिलेगा, बाकी सबके लिए नहीं, बाकी सबके लिए ओपन रहेगा ये। ठीक है, फिजिकल चैलेंज पर्सन ऑफ बिहार विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन, उनको मिलेगा जो फिजिकली चैलेंजेज है। ठीक है, जो दिव्यांग है उनके लिए 5% की यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रही है। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, आपका नेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नेट की एलिजिबिलिटी दी गई है, तो आपका अगर नेट है अपने सब्जेक्ट में तो आप भर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी डिग्री अवार्ड की बात की गई है, अगर जिसका पीएचडी डिग्री अवार्ड है, यहाँ पे अलग अलग दिया गया है 2009 से 2016 या 2010, जो भी है, मतलब उसके बीच का आपका रहना चाहिए। अगर आपका पीएचडी डिग्री अवार्ड है, पीएचडी डिग्री आप होल्डर है, तो या फिर आपका नेट, ये दोनों में से एलिजिबिलिटी आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी दोनों एलिजिबिलिटी है तो ठीक है, अगर कुछ में से कोई एक भी है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन, तो हमने बता दिया रिजर्वेशन अदर स्टेट के लिए नहीं है, जो बिहार स्टेट के लिए उनके लिए है। अब एक यहाँ पे जो एपीआई बनेगी, वो जो मार्किंग स्कीम दिया है, ये इन्होंने अपना पहले ये लिख के बता दिया कि हम कितने कितने पे मार्किंग स्कीम क्या बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो 88 मार्क्स, जो 100 मार्क्स टोटल जो पेपर होगा, मतलब पेपर में जो प्रोसेस इनका, वो टोटल 100 मार्क्स में है, जिसमें 100 में से 88 जो मिलेगा वो बाकी क्वालिफिकेशन पे मिलेगा। ठीक है, जो ये कंपोनेंट दिया गया है ये 88 इसमें इसके थ्रू मिलेगा, और जो बचे 12 मार्क्स होंगे आपका, वो होगा इंटरव्यू। ठीक है, अभी इंटरव्यू में भी ये 12 मार्क्स में 6+6 करेंगे, जिसमें 6 आपको वहां पे पढ़ा के बताना होगा, वहां पे वो आपका डेमो लेंगे, और 6 आपको पर्सनालिटी पे चेक करेंगे, तो ये भी 6+6 पे जाएगा। और जो टोटल ये 88 है, आपकी क्वालिफिकेशन अगर ये आप बोल रहे हैं, तो ये आपको 88 मार्क उसमें मैक्सिमम उसमें रखा गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपकी पीएचडी है, अगर आप पीएचडी होल्डर है तो आपको मिलेगा 11 नंबर। ठीक है, अगर आपका जेआरएफ है तो मिलेगा आपका 11 नंबर, अगर आपका नेट है तो मैक्सिमम मार्क होगा 8 नंबर, मैक्सिमम का ये मिलना ही मिलना, अगर आपका नेट है तो 8 नंबर मिलेगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में अगर आपका पीएचडी प्लस जेआरएफ है तो आपको मिलेगा 22, अगर पीएचडी प्लस नेट है तो मिलेगा आपको 19, अगर पीएचडी नेट प्लस जेआरएफ है तो भी आपका मैक्सिमम कितना जाएगा, 22 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 80% से आपका ऊपर है, ठीक है, 80% से एबव है, तो आपको मिल रहा है 26 मार्क्स, अगर 82, अगर 70 to 80 है तो आपको मिलेगा 23। ठीक है, अगर आपका 70% से 80% आपके बीच में, आपका पीजी में, एमए में, मास्टर में आपका मार्क्स है, तो मिलेगा आपको 23 नंबर। 60% से लेकर 70% तक आपका जो मार्क्स है वो आपको मिलेगा कितना, 20। ठीक है, और जो 55% से 60% है वो होगा 17। 55% से नीचे वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो 55% से 60% है उनके लिए 17। ठीक है, ये 50% से 60 जो है वो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एससी एंड द एसटी कैटेगरी, जो एससी और एसटी कैटेगरी के उनके लिए जो रिलैक्सेशन अभी ऊपर मैंने बताया उनके लिए है, बाकी अदर्स के लिए नहीं है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की आपके, जो आपका ग्रेजुएशन में 17 नंबर यहाँ पे रखा गया है मैक्सिमम। अब वो रखा गया है कि 80% से ऊपर है तो 17 नंबर मिलेगा, 70% से लेकर 80%
प्रतिशत तक है तो कितना मिलेगा 15, ठीक है। अगर 60% से लेके 70% है तो मिलेगा 13, 55% से 60% है तो मिलेगा आपको 11, 45 टू 55 है तो मिलेगा आपको 9, लेस देन 45 पे नहीं कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको जीरो कर दिया गया है, तो अगर आपका 45 से 55 है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेस सॉरी 45 से 55 तो 9 होगा, लेस देन 45 है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, कंसीडर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट में आपको 13 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और मैट्रिक यानी 10th, हाई स्कूल में आपका मैक्सिमम 10 होगा। इसमें भी आपको वो फॉर्मूला बेस पे बनेगा कि अब आपका जितना परसेंटेज है, ठीक है, उसको 13/100 कराया जाएगा। ये 13/100, बाकी जो आपका परसेंटेज यहाँ पे रहेगा उसके लिए फॉर्मूला बना है, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिया जाएगा 13/100 मल्टीप्लाई 85, अगर आपका 85% है तो इसके बेस पे जो मिलेगा मार्क्स निकलेगा वो किया जाएगा। 10 में भी वही किया जाएगा कि 10 का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है 10/100, ठीक है। तो अगर आपका जितना मार्क्स है, मान लीजिए कि आपका 80% है तो आपको कितना मिल जाएगा 10/100 इंटू 80, ठीक है। तो 10/100 इंटू 80 हो जाएगा, तो ये आपका मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे उस हिसाब से। तो इसका कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 8 हो गया, तो ये 8 आपका 10 में से यहाँ पे 8 मिल गया। तो वैसे ही जैसे जैसे नंबर आपका अधिक रहेगा तो उसके हिसाब से 10/100 करके उतने परसेंट से आपका मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया जाएगा। ये तो हो गया आपका एक एपीआई कैसे बनेगा। अब यहाँ पे बात किया है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है, जिसे हमने पहले ही बता दिया, ठीक है, कि कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाला होगा। यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट एंड ज्वाइनिंग के बारे में डिस्कशन हो गई। प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट, जब आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद से क्या होगा, अपॉइंटमेंट का टर्म्स दिया है यहाँ पे, कुछ कुछ उनका टर्म्स दिया है, जिसमें यहाँ पे बहुत उसका मतलब नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, एक एफिडेविट आपको लगाने की बात होगी, जो आप एफिडेविट का इसमें फॉर्मेट है, ये एफिडेविट है, ठीक है। तो ये एफिडेविट यहाँ पे लगाना होगा, इसमें ये लगाना होगा कि हमने पूरी तरीके से जो नोटिफिकेशन निकला था उसको पढ़ा है, उसमें जो जो उन्होंने मांग जो जो शर्तें रखी हैं वो हम शर्तें हम अपना नाम लिख के वहां पे पूर्ण करने के लिए मतलब बाध्य हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होगा, यहाँ पे प्रॉपर लिखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होगा, तो ये उसके लिए एफिडेविट लग रहा है कि इसमें आप बाद में कोई ना नेकिन या फिर कोई अलग से डिमांड नहीं करेंगे, या फिर कोई बाद में गवर्नमेंट के ऊपर ये कोई रिस्क नहीं, इसलिए एफिडेविट लगवा रही है। इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, यहाँ पे वेरीफाई होगा, उसके बाद से आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। हमने यहाँ सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिया। ये देखिए कास्ट एंड रिजर्वेशन, ये डोमिसाइल के लिए, जो उस स्टेट के हैं उनके लिए रूल रेगुलेशन है। वहां पे ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था कितने कितने परसेंट किसको छूट मिल रही है, 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है वो क्या क्या इसमें आपका मतलब सिलेबस में आपका क्या क्या रहा है, क्या क्या अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो दिया गया है। इसके समतुल्य विषय आपका होना चाहिए मास्टर में, ठीक है। अंग्रेजी में आपको ये सारे कंपोनेंट होने चाहिए, हिंदी अगर आप की है तो उसको ये देखना होगा। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में आप मीडियल मॉडर्न से हिस्ट्री कर सकते हैं, मीडियल मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद से मॉडर्न से भी कर सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से भी कर सकते हैं, एमए इन कंपोजिट हिस्ट्री से भी आप हिस्ट्री कर, मतलब अगर आप इसमें भी अगर आप मास्टर किए हैं इन सारे पॉइंट में भी तो भी आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। वैसे ही अर्थशास्त्र में अगर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है तो भी भर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है तो भी भर सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक है, अप्लाइड इकोनॉमी है, उसके बाद सोशोलॉजी में ये अल्टरनेटिव कोर्स है। तो बाकी ये सारे आपको पॉइंट अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। ये आपका फॉर्मेशन फॉर्मेट बताया कि कैसे फॉर्म भरना है, फोटो का क्या साइज होना होगा, ठीक है, सिग्नेचर का क्या साइज होगा। तो ये आप जब फॉर्म भरिएगा तो ये एक बार अपने देख लीजिए कि हमारे यही साइज होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रहा बिहार के रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कंट्रेक्चुअल बेस है। आप सभी लोग अगर एलिजिबल हैं, नेट किए हैं, पीएचडी है, तो इस फॉर्म को भरिए, और इसमें सैलरी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी, और इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये लोग
साल भर से ऊपर, 1 साल से ऊपर भी जा सकती है ये। तो ये एक आपका अच्छा सुनहरा मौका है। ठीक है साथियों, धन्यवाद आप लोग का।